नमस्कार किसान मित्र। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राकृतिक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आप गौर से ध्यान से आप पढ़ना और देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को प्राकृतिक खेती का A to Z चैप्टर समझाऊंगा और धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे आप हेडिंग में देख रहे हो, प्राकृतिक खेती लागत नहीं उत्पादन बढ़ाओ। रासायनिक खेती में तो अधिक लागत है, प्राकृतिक खेती ऐसी है मित्र कि आप लागत कम करोगे, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो देखो क्या लिखा है कि संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। आप जान ही रहे हो कि कितनी जनसंख्या अपने हिंदुस्तान में 145 करोड़ जनसंख्या है। सबको अन्न की ज़रूरत पड़ती है। कोई नौकरी करता है तो वो तो पैसा नहीं खाएगा, वो तो खाएगा अन्न ही खाएगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग, प्राकृतिक खेती जैसे और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को इकोलॉजी सिस्टम प्रभावित करता है, जिससे भूमि के उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। आप जान ही रहे हो कि रासायनिक खेती में कितनी स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है मनुष्य को, अनेक जीव जंतुओं को। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारत वर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गौपालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें हम गोपाल एवं हलदार के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात कृषि एवं गौपालन संयुक्त रूप से अत्यधिक लाभदायक था, जो कि प्राणी मात्र व वातावरण के लिए अन्यथा उपयोगी था। परंतु बदलते परिवेश में गौपालन धीरे धीरे कम हो गया तथा कृषि में तरह तरह की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित होकर मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के साथ स्थान पर जैविक खादों एवं दवाइयों का प्रयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। तो आप देख सकते हो आप मित्र कि मैं आपको पूरा सुना दिया और पढ़ के भी अब स्क्रीनशॉट आप ले लेना। स्क्रीनशॉट के आप पूरा, मैं धीरे धीरे से पूरा चैप्टर बनाऊंगा इसका, ये डायरी का, और आप लोग एक डायरी बना करके अब आप देख सकते हो कि ये तराजू बना है, जिसमें नीचे ऊपर लिखा है लागत और लाभ, तो कौन सही है कौन गलत है। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने एक बुक ज़रूर बनाना, जाकि पूरी जितना भी वीडियो में बनाकर डालूँगा आपके पास वो डायरी ज़रूर पहुंच जाए, और लिख के आप कंप्लीट करना। प्राकृतिक खेती के बारे में हर एक चीज़ मैं बताऊंगा मित्र, क्योंकि इस कॉपी में पूरी तरह से आपको मिलेगा और मैं इसको धीरे धीरे से
आपके पास रखता रहूँगा।